बहुचर्चित साध्वी प्रेम बाईसा संदिग्ध मौत मामला जो तकरीबन 15 दिन से सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे जांच के दौरान नए नए पहलू सामने आए, लेकिन अब वो सस्पेंस जो है वो जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि गुरुवार देर रात एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो जोधपुर पुलिस तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, जहां एसआईटी टीम इस पूरे मामले को गहनता से जांच पड़ताल कर रही थी। जांच पड़ताल के दौरान नए नए पहलू भी सामने आए, जो पहलू विचारजनक थे कि आखिर जैसे जैसे जांच हो रही थी वैसे वैसे ये मौत की गुत्थी जो है वो उलझती हुई नजर आ रही थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर ने सार्वजनिक करने से मना कर दिया था कि जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे। जहां 2 फरवरी को एफएसएल की जांच हुई, सैंपल भेजे गए और उसी के दौरान तकरीबन 11 दिन बाद एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो जोधपुर पुलिस तक पहुंची। जहां जोधपुर पुलिस का सरदर्द इतने दिन से बरकरार था, आखिर वो आज खत्म हो ही जाएगा। जहां एफएसएल की रिपोर्ट में ना तो किसी प्रकार की आत्महत्या का संदेह हुआ, ना ही किसी प्रकार की किसी के मर्डर यानी किसी की मौत की एफएसएल में रिपोर्ट आई। जहां पर साध्वी प्रेम बाईसा के पिता जगन्नाथ का ये कहना था कि साध्वी प्रेम बाईसा को किसी ने मारा है, लेकिन जहां एफएसएल की रिपोर्ट आई है, एफएसएल की रिपोर्ट में किसी प्रकार के विषाक्त सेवन का किसी प्रकार का कोई प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही आत्महत्या का प्राप्त हुआ है। इससे ये साफ हो जाता है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत जो है वो सामान्य मौत थी। शायद जिस तरीके से जांच हुई, जांच में साध्वी प्रेम बाईसा के अस्थमा की बीमारी की भी सूचना सामने आई थी कि साध्वी प्रेम बाईसा को अस्थमा की बीमारी भी थी। क्या साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अस्थमा अटैक की वजह से हुई? ये सवाल जो है वो अभी तक बरकरार है, ये सस्पेंस अभी तक बरकरार है, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट में ये तो साफ हो चुका है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत जो है तो ये आत्महत्या नहीं थी, ना ही किसी विषाक्त पदार्थ का कोई सेवन था। जहां पर अब एफएसएल की रिपोर्ट तो आ ही चुकी है, लेकिन अब डॉक्टर की एक मीटिंग के दौरान एफएसएल की रिपोर्ट के दौरान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के दौरान ये पता चल जाएगा कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत सामान्य मौत ही थी या इसके पीछे भी कोई बड़े चलिए यहाँ तक तो ठीक था कि एफएसएल की रिपोर्ट आ गई कि हाँ अब ये मौत जो है वो सामान्य मौत थी। इतने दिन से लोगों के मन में जो सवाल थे वो सवाल आखिर इन लोगों के आज खत्म हो गए, क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा ने कोई आत्महत्या की है, ना ही साध्वी प्रेम बाईसा को किसी ने कोई विषाक्त सेवन जो है जहरीला सेवन वो दिया है। इसके बाद जहाँ यदि ये कोई आत्महत्या नहीं थी या किसी ने साध्वी प्रेम बाईसा को जानबूझकर मारने की कोशिश नहीं की, तो उसके बाद साध्वी प्रेम बाईसा की जहाँ 28 फरवरी को मौत हुई थी, उसमें साध्वी प्रेम बाईसा के पिता का ये क्यों कहना कि साध्वी प्रेम बाईसा ने आखिरी शब्द कहे थे कि जीते जी तो मुझे न्याय नहीं मिला, आखिर अब मरने के बाद तो मुझे न्याय मिल ही जाएगा। ये सवाल जो है अभी भी कई लोगों के मन में भी उठ रहा है कि अगर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत सामान्य मौत थी तो उनके पिता विरमनाथ ने 3 घंटे बाद इंस्टाग्राम हैंडलर को ये क्यों कहा कि आप ये पोस्ट कीजिए, जिससे भाई बंधु जो है वो साध्वी प्रेम बाईसा की मदद के लिए आ गया है। जहां पुलिस इस सवाल पर भी गहनता से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अब एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है और जहां तक बताया जा रहा है कि ये मौत जो है वो सामान्य मौत ही थी, किसी प्रकार की कोई इंजेक्शन, हाँ ये भी हो सकता है कि अस्थमा की बीमारी थी और अस्थमा की बीमारी के दौरान उन्हें इंजेक्शन लगा जिससे तेज़ बुखार था, इंजेक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है जिससे साध्वी प्रेम बाईसा का दम घुटने लगा, उन्हें खांसी जुकाम होने लगा, छींकें आने लगी और घर में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। पुलिस अभी भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करी, लेकिन एफएसएल के बाद जो है वो खुलासा हो गया है, जहां लोगों के मन में ये सवाल थे कि साध्वी प्रेम बाईसा की जानबूझकर जहरीला इंजेक्शन जो है वो दिया है, लेकिन वो इंजेक्शन ना तो जहरीला था, ना ही साध्वी प्रेम बाईसा ने आत्महत्या की थी। एफएसएल में ये तो साफ हो चुका है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो शाम तक आ जाएगी और उसमें शाम तक इस पूरे मामले की गुत्थी जो है वो सुलझ जाएगी। देखिए इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।